नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि तेरे आने पे दिए घी के जलाएंगे। क्या बात। गली में तेरी फुलझड़ियां चलाएंगे। उड़ जाएं तेरे रंजो गम सारे। क्या बात है। हवाइयां भी हम खूब उड़ाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कविता है, एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी कविता, आओ फिर से दिया जलाएं। ये कविता अपने दर्शकों के लिए लेकर आया हूं। जी देखिए क्या लिखते हैं वाजपेयी साहब। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नब्द धीची हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। ख्वाबों में सोचा ना था तुम मिलोगे, मगर इस हाल में मिलोगे ऐसा सोचा ना था। और जॉन एलिया साहब हैं, उनकी एक गज़ल लाए हैं अपने दर्शकों के लिए। देखिएगा क्या लिखते हैं। कहते हैं, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्में दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफ़ादारी का दावा क्यों करें हम, वफ़ा इखलास कुर्बानी मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। बहुत ही खूब। सुना दे इस्मते मरियम का किस्सा, पर अब इस बाब को वाह क्यों करें हम, जुलेखा अजीज़ा बात ये है, भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम, किया था अहद जब लहमों में हमने, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। ये जॉन एलिया साहब हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए आगे क्या लिखते हैं। उठाकर क्यों ना फेंकें सारी चीज़ें, फ़क्त कमरों में टहला क्यों करें हम, जो एक नस्ले फरोमाया को पहुँचें तो सरमाया क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। बहुत ही खूब। वरहना है सारे बाजार तो क्या करें, भला अंधों से पर्दा क्यों करें हम। है वाशिंदे उसी बस्ती के हम भी, सो सुख पर भी भरोसा क्यों करें हम। अनजाने में लगी ठोकर, अनजाने में लगी ठोकर तो याद आया, यहीं कहीं गिरा था मेरा कल याद आया। निदा फाजली साहब की एक गज़ल लाए हैं। उर्दू के बहुत ही अजीम शायर हैं निदा फाजली साहब। देखिए गज़ल है बहुत मीठी और बड़ी प्यारी सी, एक संदेश इस गज़ल में जीवन जी देखिएगा। वो कहते हैं कि दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो ज़रूरत, दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, वो कौन था जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती। बहुत ही खूब। हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जिन्नत, हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, रोने की यहाँ वैसे फुर्सत नहीं मिलती। बहुत ही खूब। निकला करो ये शम लिए घर से भी बाहर, निकला करो ये शम लिए घर से भी बाहर, कमरों में सजाने की मुसीबत नहीं मिलती। तो ये बहुत ही खूब, बहुत ही निदा फाजली साहब की एक गज़ल लाजवाब बेजोड़। जी जी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख।
लोहा, ये एक छंद मुक्त कविता है आपके लिए, जिसे लिखा है धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असू साहब ने। जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, बढ़िया है, बढ़िया रचना है। मैं कोशिश करता हूँ इसे पढ़ने की। लोहा पूरा पिघला फिर भी तलवार के तर्क नहीं पिघले, फिर भी तलवार के तर्क नहीं पिघले, हाथ में आई ताकत का इजहार कर गई कहीं लड़ाई, हिम्मत हार गई। बहुत खूब। हिम्मत हार गई। लोहे की उसी कानून से शिकायत जिसने जेल को बचाने के लिए उसे जोत डाला, जिसने जेल को बचाने के लिए उसे जोत डाला, लेकिन खुद को बताने के लिए नरम काठ का कठघरा बना डाला, नरम काठ का कठघरा बना डाला। किसके तर्क पर, किसके तर्क पर लोहा बना होगा तलवार, किसके अर्थों में पटरियों में घिसकर बना रफ्तार, किसके हाथों में, किसके हाथों में बन के धार काटता रहा घास, उसी लोहे की क्या मजाल अपने लिए भी ढाल बनाए, उसी लोहे की क्या मजाल अपने लिए भी ढाल बनाए, अपना खून बचाए, अपना खून बचाए। लोहा तड़पता है, लोहा तड़पता है जिस बंदूक में शेखियां युद्ध की बहरा बना देती उसे, लोहा तड़पता है जिस बंदूक में शेखियां युद्ध की बहरा बना देती उसे, लोहा दहाड़ता है किसी के हुक्म से, वहां अकेला वह नहीं पूरा युद्ध, वहां अकेला वह नहीं पूरा युद्ध कान के बिना होता है। बहुत ही खूब। कान के बिना होता है। सारा विश्व, सारा विश्व बिना कान के भी जो सुना रहा, वहां लोहा बेमौत मारा जा रहा, वहां लोहा बेमौत मारा जा रहा। गिरती इमारतों उजड़ते शहरों, गिरती इमारतों उजड़ते शहरों, गोलीबारी के हर दस्तूर में जो लोहा लेता है वही लोहे का दुश्मन है, जो लोहा लेता है वही लोहे का दुश्मन है। इसी लोहे को जब कोई लोहार सारी ताकत किसी के बाजू में आकर जमीन खोदती, घास काटती और कभी चूल्हे पर चढ़ने से पहले सब्जी का श्रृंगार करती, यही धार जिसे इंसान ने सभ्यता को छीलते छीलते बनाया है, सभ्यता को छीलते छीलते बनाया है। लोहा मरकर भी जिंदा है यदि, लोहा मरकर भी जिंदा है यदि, लौट आया तो जरूर पिघल जाएगा, लौट आया तो जरूर पिघल जाएगा। कभी ढले हुए हथियार को पानी पानी होते देखना, कभी ढले हुए हथियार को पानी पानी होते देखना, भट्टी के ताप से निकलकर कितना ठंडा होता है लोहा, भट्टी के ताप से निकलकर कितना ठंडा होता है लोहा। जो युद्ध से दूर किसान का पसीना होता है, वाह जी वाह। जो युद्ध से दूर किसान का पसीना होता है। निर्मल असू साहब की नई रचना लोहा। के दाएं से और बाएं से बंट गया हूँ बीच से, दाएं से और बाएं से बंट गया हूँ बीच से, कांटों के बगीचे को बुरा फंसा मैं सींच के। हकीम नासिर साहब बड़े शायर, इनकी एक गजल गहरी। जी। ऐ दोस्त कहीं तुझ पे भी इल्जाम ना आए, ऐ दोस्त कहीं तुझ पे भी इल्जाम ना आए, इस मेरी तबाही में तेरा नाम ना आए, क्या बात, इस मेरी तबाही में तेरा नाम ना आए। ये दर्द है हमदम उसी जालिम की निशानी, ये दर्द है हमदम उसी जालिम की निशानी, दे दवा मुझको, दे दवा मुझको ऐसी कि आराम ना आए, दे दवा मुझको ऐसी कि आराम ना आए। कांधे पे उठाए हैं सितम राहे वफा के, कांधे पे उठाए हैं सितम राहे वफा के, शिकवा मुझे तुमसे है कि दो गाम ना आए, शिकवा मुझे तुमसे है कि दो गाम ना आए। लगता है कि फैलेगी शबे गम की स्याही, लगता है कि फैलेगी शबे गम की स्याही, आंसू मेरी पलकों पे सरे शाम ना आए, आंसू मेरी पलकों पे सरे शाम ना आए। मैं बैठ के पीता रहूं बस तेरी नजर से, मैं बैठ के पीता रहूं बस तेरी नजर से, हाथों में कभी मेरे कोई जाम ना आए, हाथों में कभी मेरे कोई जाम ना आए। आखिरी शेर देखिएगा। बैठा हूं दिया घर का जो नासिर मैं जला के, बैठा हूं दिया घर का जो नासिर मैं जला के, ऐसा ना हो
ऐसा ना हो फिर वो दिले नाकाम ना आए। क्या ऐसा ना हो फिर वो दिले नाकाम ना आए। उठा जब सिकंदर तो 4 कांधे थे मयस्सर। क्या बात है। उठा जब सिकंदर तो 4 कांधे थे मयस्सर। कोई चीखो पुकार न थी, कोई चीखो पुकार न थी। खाक में मिला दुनिया का बादशाह शहंशाह, वरना दौलत तो बेशुमार थी। के हरिवंश राय साहब बच्चन साहब की एक कविता है ओंकार जी, छोटी सी, साथी सब कुछ सहना होगा, इस कविता का टाइटल है। देखिए क्या लिखते हैं। मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन। मानव पर जगती का शासन, जगती पर संस्कृति का बंधन। संस्कृति को भी किसी के प्रतिबंधों में रहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा। हम क्या है जगती के सर में, हम क्या है जगती के सर में, जगती क्या संस्कृति सागर में। हम क्या है जगती के सर में, जगती क्या संस्कृति के सागर में। एक प्रबल धारा में हमको लघु तिनके सा बहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा। आओ अपनी लघुता जाने, आओ अपनी लघुता जाने, अपनी निर्बलता पहचाने। जैसे जग सहता, जैसे जग रहता आया है, उसी तरह से रहना होगा, साथी सब कुछ सहना होगा, साथी। कार्यक्रम में अब आपने लिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है मुरारी की चौपाल। इसको लिखा है अतुल कुमार शर्मा ने। इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर उनकी कविता का हासिल मध्यम वर्ग की चिंताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करना है और मानवीय रिश्तों की तह दर तह तक ले जाने का काम करना है। किताब का मूल्य है 295 रुपए। किताब का प्रकाशन हुआ है आस्था प्रकाशन गृह जालंधर में। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए पालमपुर से सरोज परमार की कृति खुद उनकी ही आवाज में। कविता का शीर्षक है घड़ी। घड़ी की सुइयों के साथ फिरकी बनी घूमती रही, थमती रही, घूमती रही। घड़ी की सुइयों के साथ फिरकी बनी घूमती रही, थमती रही, घूमती रही। काश ये सुइयां टूट कर गिर पड़े और वक्त ठहर जाए। काश ये सुइयां टूट कर गिर पड़े और वक्त ठहर जाए, ताकि मैं सो लूं अपनी इच्छा से, खा लूं अपने मन से। जीभ को पता तो चले स्वाद के तीखेपन का। काश ये सुइयां टूट कर गिर पड़े, वक्त ठहर जाए, ताकि मैं सो लूं अपनी इच्छा से, खा लूं अपने मन से। जीभ को पता तो चले स्वाद के तीखेपन का। एक पैर से उचक उचक कर आंगन में खेल लूं, पकड़ लूं तितलियों को, गौरैया के झुंडों को, खाऊं झरबेरी के खट्टे मीठे फल। एक पैर से उचक उचक कर आंगन में खेल लूं, पकड़ लूं तितलियों को, गौरैया के झुंडों को, खाऊं झरबेरी के खट्टे मीठे फल, चुराऊं कच्चे अमरूद और पड़ी रहूं रज्जो बुआ के पिछवाड़े। चिल्लाते रहे घर के लोग, सुनकर अनसुनी कर दूं। चिल्लाते रहे घर के लोग, सुनकर अनसुनी कर दूं। सब मेरे लिए परेशान होते रहें और मैं खुश होती रहूं। उम्र के कितने ही चुलबुले लम्हे चुरा लिए हैं बैरी वक्त ने। उम्र के कितने ही चुलबुले लम्हे चुरा लिए हैं बैरी वक्त ने। प्रार्थना है मित्रों मेरे परिजनों, अंतिम वेला में मेरे आसपास घड़ी मत रखना। प्रार्थना है मित्रों मेरे परिजनों, अंतिम वेला में मेरे आसपास घड़ी मत रखना। इसकी गिरफ्त से छूट चुपचाप भाग लूं और बरसों बाद वक्त मुझे ढूंढता फिरे। प्रार्थना है मित्रों मेरे परिजनों, अंतिम वेला में
मेरे आसपास घड़ी मत रखना, इसकी गिरफ्त से छूट चुपचाप भाग लूं और बरसों बाद वक्त। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।